हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर। और आज हम अपनी वैसे तो सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक बेसिक किया था, तो HTML लैंग्वेज का कोर्स तो हम आज ही से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। आपको मेरा समझाया हुआ अच्छी तरह समझ में आए, और मैं चाहती हूँ अच्छी तरह आए। मेरा भी प्रॉफिट हो, आपका भी हो, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ, मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, और आज हम लैंग्वेज पर आते हैं, HTML लैंग्वेज पर। गाइस, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान में हो, वैसे थोड़ा बहुत तो नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब करके समझाया था। तो अगर आपको याद है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो लैंग्वेज हैं फ़िलहाल, HTML और CSS। जो HTML लैंग्वेज है, मैंने उसको आप कंप्लीटली नहीं समझाया था। इतना बताया था कि HTML लैंग्वेज से हम टैग यूज़ करते हैं, HTML लैंग्वेज के अंदर हम टैग यूज़ करते हैं, राइट। तो आज मैं आपको बताती हूँ HTML लैंग्वेज और CSS लैंग्वेज। HTML लैंग्वेजेस में होता है टैग लगाना। इम्पोर्टेंट HTML लैंग्वेज के अंदर ही टैग्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि HTML लैंग्वेज हमारी स्क्रिप्ट को रेडी करती है, और वहीं CSS लैंग्वेज हमारी स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करती है। अब एक वेबसाइट तो बना लिया आपने, लेकिन उसमें डिज़ाइन ही नहीं होगा तो साइट का क्या फ़ायदा। अगर आपकी वेबसाइट में कलर ही नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या है उस वेबसाइट का। तो इसलिए HTML और CSS दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं HTML लैंग्वेज। धीरे धीरे अभी हम HTML पर आ रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे CSS पर आएंगे। ओके, बट आपको मैं टैग्स में उलझा कर नहीं रखूँगी। मैं आपको पूरी स्पीड से अच्छी तरह करवाऊँगी, और साथ ही साथ आपको मैं असाइनमेंट भी देती रहूँगी, ताकि आपका जो हाथ सेट हो जाए, राइट। तो आज हम HTML लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। HTML लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है Notepad++, या आप गूगल या क्रोम से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये Notepad++ है, यहाँ पे आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ, एंड देन डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ सेलेक्ट अ लैंग्वेज। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश ही करूँगी। देन ओके, वेलकम टू Notepad++ V 8.1 सेटअप, क्योंकि मैंने 8.1 ही चूज़ किया है। देन नेक्स्ट, और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई अग्री। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद, बिकॉज मैंने इंस्टॉल पहले ही कर लिया है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा होगा। यहाँ से आपको फाइल लेनी है और न्यू स्टार्ट करनी है, और आप Ctrl+N से भी न्यू फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी HTML, क्योंकि हमने अपना सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी हम HTML स्क्रिप्ट बनाते हैं, हमें स्टार्टिंग और एंडिंग में HTML लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम
HTML के अंदर कोई टैग लेंगे, कोई भी टैग लेंगे, तो जब हम उस टैग को स्टार्ट करेंगे और जब हम उस टैग को एंड करेंगे तो हमें वहाँ पर स्लैश लगाना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान है तो मैं आपको बता दूँ, आपको पता है जब एक किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट भी होता है, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो जब HTML हम स्टार्ट करेंगे तो HTML का एंडिंग पॉइंट होगा /HTML। कोई भी टैग हम स्टार्ट करेंगे उसकी एंडिंग हम स्लैश लगाकर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने HTML लिख दिया है। इन साइंस के अंदर ये जो साइंस है, इन साइंस के अंदर HTML को बंद करना बहुत ज़रूरी है। HTML लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बताया था ना, स्लैश लगाकर हम HTML को क्लोज करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो एंडिंग पॉइंट भी होता है। HTML से स्टार्ट जो फाइल हुई है वो HTML पर ही एंड होनी चाहिए। आप HTML की जगह अपना कोई नाम नहीं लिख सकते, HTML ही लिखना है, बिकॉज दिस इज़ अ लैंग्वेज। ओके, HTML स्टार्ट किया, स्लैश लगाकर HTML को क्लोज कर दिया। और आप अपनी फाइल को पहले सेव कर लीजिएगा Ctrl+S से। और मैंने लिख दिया है क्लास सेकंड। आप जब भी अपनी फाइल को सेव करेंगे तो उस पे लास्ट में .html लिखना मत भूलिएगा। मैंने लिखा है क्लास 2 .html। अगर आप HTML नहीं लिखते हैं तो ये जो फाइल है वो HTML के अंदर सेव नहीं होगी। लेकिन हमें स्क्रिप्ट कहाँ पे बनानी है? HTML के अंदर बनानी है। तो class 2 .html आप अपने फाइल का कुछ भी नाम रखिए, बट लास्ट इन एंडिंग यू राइट .html। ओके, देन सेव दिस फाइल। हमने इस फाइल को सेव कर लिया। अगर आपकी फाइल ठीक होगी ना, ये इनका कलर चेंज हो जाएगा। आपने देखा था पहले ये ब्लैक थे, राइट? फाइल को सेव करने से पहले इनका कलर ब्लैक था। जैसे ये सेव नहीं है ये फाइल तो इसका कलर ब्लैक है, और ये सेव कर लिया इसका ब्लू है। हमें जो कुछ भी लिखना होगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में ही लिखना होगा। तो HTML को हमने नीचे कर दिया कि जितना भी लिखना है इसके अंदर लिखना है, राइट? आप जो भी चीज़ जिसके भी अंदर लिखेंगे उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए और फिर लिखिए। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ स्पेस दे के लिखूँगी ताकि ये पता चले HTML के अंदर ये चीज़ है। HTML से हमने फाइल को स्टार्ट किया, HTML से हमने फाइल को एंड कर दिया। अब HTML के अंदर क्या क्या लिखना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें HTML के अंदर हेड लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्लैश लगा के हेड को क्लोज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की हम स्टार्टिंग कर देते हैं और उसकी एंडिंग नहीं करते हैं तो वो मतलब कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, राइट? उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग आपने कर दी है, कहीं ना कहीं जाके आपको उस चैप्टर की एंडिंग करनी पड़ेगी ना। जो राइटर है उसने भी चैप्टर की एंडिंग की होगी, 1 पेज नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेजेस में उसकी एंडिंग की होगी, लेकिन एंडिंग की है। क्योंकि बिना एंडिंग के कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं होती और उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते, राइट? तो हमें हर एक चीज़ की एंडिंग करनी होती है। HTML लैंग्वेज के अंदर जब भी हम किसी टैग की एंडिंग करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्लैश। बस एक छोटा सा स्लैश लगाना है और
उस स्क्रिप्ट की, उस स्टेटमेंट की, उस पैराग्राफ की, उस लाइन की, उस वर्ड की एंडिंग हो जाएगी एक स्लैश लगाने से। उस टैग के सामने आप स्लैश लगाइए और उसकी एंडिंग हो जाएगी। अब हेड हमने लगा दिया है और उसको क्लोज भी कर दिया है। अब हेड सेक्शन में हम लिखेंगे क्या? राइट, हेड सेक्शन में हम लिखेंगे टाइटल, TITLE। ये अपने आप नीचे भी आ गया टाइटल। अब टाइटल लिख दिया, क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। राइट, तो हमें इसकी भी एंडिंग करनी पड़ेगी ना स्लैश लगाकर। हमने इसकी भी एंडिंग कर दी। अब आप पूछेंगे मैम HTML आपने बता दिया HTML क्या होता है, अब ये तो बताइए कि हेड भी बता दिया, अब टाइटल तो बताइए टाइटल का क्या काम है। तो बताते हैं टाइटल का क्या काम है। टाइटल का काम है जो भी आप इसके अंदर सेव करेंगे वो आपको ऊपर यहाँ पे यहाँ दिखेगा जहाँ आपने स्क्रीन सेव की है। राइट, तो मान लीजिए टाइटल में मैंने लिख दिया है माय सेकेंड क्लास, और इसको अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं ना, चाहे आप एक डेसिमल का, चाहे आप किसी टैग का, चाहे आप किसी लेटर का, किसी भी चीज़ का अगर आप चेंज करते हैं, when you changing in your script then you save the script। आपको बाद में उसको सेव करना पड़ेगा उस चेंज को, तो Ctrl+S सेव कर दी मैंने ये, और मेरी यहाँ फाइल होगी ये HTML जो मैंने बनाई थी। मैंने इसको रन किया, ये देख रहे हैं मैंने बोला था स्क्रीन पर आएगा, ये आ गया ना class2.html। तो हमने फाइल का नेम सेव किया था और हमने टाइटल सेव किया था माई सेकेंड क्लास, तो टाइटल हमारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया माई सेकेंड क्लास। अगर आप यहाँ पे और कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया माई फर्स्ट HTML क्लास। राइट, मैंने बताया था कुछ भी कीजिए, कुछ भी चेंज कीजिए, सेव आपको ज़रूर करना है। सेव किससे होगा? Ctrl+S से, Ctrl+S से सेव होगा। ये मैंने सेव कर दिया और वापस मैं यहाँ पे आई, तो पता है क्या करना है अब हमें Ctrl+R इस पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद पहले हमने माई सेकेंड क्लास बनाई थी और अब हमने क्या बनाई? माई फर्स्ट HTML। राइट, माई फर्स्ट HTML क्लास। तो ये होता है टाइटल। जो भी आप टाइटल देंगे वो यहाँ ऊपर आकर सेव हो जाएगा। ओके, डन। टाइटल हो गया, हेड हो गया। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या लिखते हैं? आप एड्रेस लिखते हैं। राइट, ऊपर आप सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपने लेटर एप्लीकेशन में बॉडी को स्टार्ट करते हैं, उसी तरह HTML लैंग्वेज के अंदर भी बॉडी स्टार्ट होगी और बॉडी की एंडिंग भी होगी, क्योंकि जो पॉइंट स्टार्ट होगा उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या होगा? एंड भी होगा। तो अब हम बॉडी लिखते हैं, ये साइन ज़रूर लगाइएगा। हमने बॉडी लिखा और बॉडी को स्लैश लगाकर क्या कर दिया? बंद कर दिया। राइट, मैं ना आपको एक एक छोटे से छोटा पॉइंट बताकर चलूँगी ताकि आपको किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। देखिए, हाँ मैम ने करवाया, वाओ इतना अच्छी तरह करवाया, आपको एक भी की भी नहीं छोड़ूंगी मैं कि इस की से मैंने ये सेलेक्ट किया है। सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करती चलूँगी। अब ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ऐसे, ये ऐसे सिलेक्ट किया मैंने, माउस से नहीं किया, कीबोर्ड से किया। कीबोर्ड से कैसे होगा? पहले आप अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट जो होता है ना, शिफ्ट बटन, शिफ्ट को प्रेस करे रहिए और 4 एरोज होती ना, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो आपको
राइट साइड आपको कॉपी करना है ना, तो शिफ्ट प्लस मतलब शिफ्ट को दबाए रहिए और राइट एरो को क्लिक करते रहिए और ये हो जाएगा। कॉपी किससे करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, भूल गए हो, कंट्रोल प्लस सी से होगा कॉपी, राइट। कंट्रोल प्लस सी से हमने इसको कॉपी किया और बैक स्पेस से हमने इसको रफ कर दिया और बॉडी को हमने लास्ट में बंद कर दिया कि हमें पता है यहाँ पे हमारी बॉडी का एंड होना है, क्योंकि HTML से पहले हमें सभी चीज़ों का एंड करना है, राइट। बॉडी हो गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, जो भी जिस चीज़ के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो थोड़ा सा स्पेस मार के उसके अंदर लिखे ताकि क्लियर दिखे, हाँ बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें डाली गई हैं। तो ये मैंने स्पेस लगा दिया और मैं बॉडी के अंदर लिख देती हूँ सबसे पहले I am your teacher and this, ये लिख दिया मैंने और इसको सेव किया। ये निकालने आते हैं ऐसे, इससे इजी होता है। ये पता है कैसे निकलेंगे? ये इस पे क्लिक करेंगे ये निकल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये निकल जाएगा, राइट। तो इसको पता है कैसे करेंगे? ऑल्ट होता है ना, ALT कीबोर्ड के अंदर ही है, बैक स्पेस से लेफ्ट, राइट। तो ऑल्ट बटन को दबाइए और टैब है ना, उसको टैब को क्लिक करते रहिए। एक बार क्लिक किया इधर आया, सेकेंड टाइम क्लिक किया इधर आया, यहाँ किया यहाँ आ गया, राइट, ये आ गया। और कंट्रोल प्लस 8 से रिफ्रेश कीजिए, आई एम योर टीचर, मैंने वहाँ पे यही लिखा तो यही आ गया है, ठीक है। अब मुझे दिखता है कि ये आई एम योर टीचर है ना, ये तो दिख गया, लेकिन ये आई एम योर टीचर जिसने लिखा है ना उसका भी नाम आना चाहिए, राइट। अब ये आई एम योर टीचर जो है, अब मैं लिख दूँ आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, ओके। अब आप पूछोगे मैम अब इसको कॉपी करके दिखाओ जैसे आपने शिफ्ट के साथ किया था। तो शिफ्ट दबाया और एंड बटन दबा दिया, शिफ्ट बटन और एंड बटन को दबाया, कंट्रोल प्लस C से कॉपी किया और उसके बाद कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस V से हमने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल प्लस V से हमने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। मैंने लिख दिया ये, इसको सेव किया, यहाँ जाके इसको रिफ्रेश किया, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, राइट। आई एम योर टीचर, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जितनी बार लिखोगे उतना ही आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जिसने ये लाइंस लिखी है ना उसका नाम आ जाए, उसका नाम आ जाए या फिर जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी गई है वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे बॉडी के नीचे एंटर लगा के, एक टैग होता है H1 टैग, ठीक है, और इस टैग को क्लोज हम किससे करेंगे? स्लैश से, और इसके अंदर लिख दिया written by your teacher। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने लिखा है ना ये ऊपर आ जाए कि ये इसने लिखा है। कंट्रोल प्लस S से सेव किया, ऑल्ट प्लस टैब से हम यहाँ गए, कंट्रोल प्लस R से हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया और रिटर्न बाय योर टीचर यहाँ पे आ गया। ये पता है इतना मोटा क्यों आया? थोड़ा सा डार्क भी आया है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कलर आया है, और जो इसका साइज़ है वो भी बड़ा है इनसे। क्यों आया पता है?
बताते हैं। जो H1 टैग होता है ना, H1 टैग का मतलब है हम किसी स्टेटमेंट को इसके अंदर बंद कर सकते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, और आपको क्वेश्चन है, तो आप देखते हो ना कि क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट जो होती है वो थोड़े डार्क कलर्स में होती है, और थोड़े से ना उनके जो कलर साइज होता है ना, फ़ॉन्ट साइज मतलब वर्ड जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए H1 टैग बनाया गया है। H1 ही नहीं, H2, H3, H4, H5 एंड लास्ट इज H6। आप अपनी स्टेटमेंट को 6 साइजेस में बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ H1 की जगह H6 कर दिया। सबसे छोटा H6 होता है, H6 के बाद कुछ नहीं होता। ये छोटा सा चेंज किया तो सेव और रिफ्रेश। H6 की जो वैल्यू है वो इतनी छोटी है, और अगर हम इसको बंद करते हैं H4 में, सेव रिफ्रेश, तो H4 में इतनी। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी वैल्यू लेकर आनी है तो आप उसको H1 टैग में बंद कीजिए, जिसको आपको डायरेक्ट दिखाना है कि हाँ ये दूर से दिखनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, जो चीज़ आपको लगे कि दूर से दिखनी चाहिए उसको आप H1 टैग के अंदर बंद कर दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट को बंद कर सकते हैं H1 टैग के अंदर, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं, आप सिर्फ टीचर को H1 टैग के अंदर बंद करना चाहते हैं तो आप H1 टैग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर टीचर जो है वो H1 टैग के अंदर बंद कर दीजिए, या फिर H2 के अंदर बंद कर दीजिए, H3 के अंदर कर दीजिए, H4 के अंदर कर दीजिए। आप H1 से H6 तक लेकर किसी टैग में बंद कर दीजिए जिसमें आपका मन करे। ये देखिए, कुछ चेंज हुआ? यहाँ पे मैंने जानबूझकर स्लैश नहीं लगाया, क्योंकि आपको ध्यान तो देना चाहिए ना कि हाँ मैम आपने यहाँ पे H1 क्लोज नहीं किया, तो सारे वर्डिंग्स जितने भी थे वो H1 के अंदर आ गए। आप स्लैश लगा दीजिए एक बार और सेव करके आप देखिए, सिर्फ टीचर ही होगा जो H1 के अंदर होगा। दिख रहा है ना, सिर्फ टीचर। और अगर मैं H1 को क्लोज ना करती तो पूरा ही हो गया था ना। ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट। ओके, H1 टैग का पता चल गया? कंफ्यूज हो? एक बार और बता देती हूँ, कोई बात नहीं। H1 टैग का मतलब है आपको जिस स्टेटमेंट को दूर से दिखे ऐसा बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, अच्छा बनाना है, थोड़ा डार्क दिखे, तो आप उसको H1 से लेकर H6 टैग तक बंद कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आप एक बात और देखो, अब H1 ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए आपको करने की जो मैम टीचिंग है ना, ये इस वर्ड को ऐसा बना दो कि दूर से दिखे। अगर आप किसी वर्ड पर क्लिक करते हैं ना, माई, तो ये दिख जाएगा कि इस पेज में माई कहाँ कहाँ है। आई पर क्लिक करते हो ना, इस पेज में आई यहाँ यहाँ है। स्टूडेंट्स पर क्लिक करते हो ना, स्टूडेंट्स इस पेज में यहाँ यहाँ पे है। ये खुद बता देगा। देखो, आप चाहते हो कि जो टीचिंग है इसको थोड़ा अलग वर्ड्स में दिखाया जाए ताकि दूर से दिखे हाँ ये अलग वर्ड है, यूनिक। तो उस वर्ड को अलग दिखाने के लिए हम इसको आई टैग में बंद कर देते हैं। आई टैग होता है इटालियन, जैसे इटालियन जो होती है ना लैंग्वेज, तो इसको किया आई टैग के अंदर क्लोज। सिर्फ टीचिंग को करें या टीचिंग वाइज स्टूडेंट्स को कर दें? पहले टीचिंग को करके दिखाते हैं और फिर
कंप्लीट को भी कर देंगे। अब कंट्रोल प्लस एस सेव किया, यहाँ आए और रिफ्रेश किया। यहाँ कुछ चेंज लगा टीचिंग के अंदर, दिखा कुछ? ये देख रहे हो, ये इटालियन टाइप आया ना, ये बाकी अलग लैंग्वेज और ये अलग से दिख रहा है टीचिंग। हाँ, ये वर्ड थोड़ा अलग है। और अगर आपको पूरी लाइन लेके आनी है तो आप पूरी लाइन को आई टैग के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी इस आई टैग को बंद कर दीजिए। सेव किया, यहाँ आए और ऐड किया, टीचिंग माय स्टूडेंट्स, हो गया ना अलग लाइन में। अब आप देखो, आपको ये भी दिख गया। अब एक आप सस्ती सी चीज़ लेते हैं, एक आप महंगी चीज़ लेते हैं। जो सस्ती चीज़ होती है ना, उसमें मतलब जो काम होता है ना वो इतनी अच्छी तरह से नहीं किया जाता, काम किया जाता लेकिन अच्छी तरह से नहीं। और जो आप महंगी चीज़ लेते ना, उसमें हर एक काम को एकदम परफेक्टली किया जाता है, एकदम परफेक्टली। तो अब आप देख रहे होते दिख रहा है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि ये माई यहाँ ख़त्म हो रहा है, टीचिंग यहाँ हो रहा है, स्टूडेंट्स यहाँ। हम चाहते हैं ये माई जहाँ है इसके नीचे ही टीचिंग के नीचे ख़त्म हो, मतलब एक लाइन में आ जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इसको टैग के अंदर बंद। पहले आप ये दो टैग देख लीजिए, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, मैं इतना स्पीड से भी लेकर नहीं चल रही हूँ। तो H4 टैग आपको पता चल गया है, ठीक है। एक कमाल की बात बताती हूँ, आप चाहते हो जो टीचर है ना ये एक अलग लाइन में आ जाए और आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स ये एक अलग लाइन में आ जाए, ठीक है। जैसे आप अपने नोटबुक्स में ब्रेक देते हो ना, मतलब एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखते हो, वैसे हम यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिख सकते हैं। दिखाऊं कैसे? यहाँ पे एक टैग है BR ब्रेक, आप इस टैग को बंद करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे मज़ेदार बात बताती हूँ, शायद किसी ने बताई होगी, जिस टैग के अंदर लिखना होता है ना, उस टैग की हम स्टार्टिंग भी करते हैं और उस टैग की हम एंडिंग भी करते हैं। यहाँ देखो HTML टैग के अंदर हमने इतना कुछ लिखा है इसलिए हमने HTML टैग को बंद किया है। हेड के अंदर हमने लिखा है, हमने हेड को भी बंद किया है। टाइटल को के अंदर लिखा है, टाइटल को बंद किया है। बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के अंदर लिखा है इतना कुछ, यहाँ पे बॉडी को बंद किया है। H4 के अंदर कुछ लिखा, H4 को भी बंद किया है। आई के अंदर कुछ लिखा तो आई को भी बंद किया है। बट जिन टैग्स के बीच में हमें कुछ लिखना नहीं होता ना, हम उन टैग्स को बिना बंद किए भी रख सकते हैं। जैसे BR यानी ब्रेक, जैसे H4 मैंने बताया आपको, वैसे BR की फुल फॉर्म है ब्रेक। इसको सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, यहाँ आ गया ना ब्रेक, एक लाइन का, ये पूरी लाइन का ब्रेक आ गया। चाहते हैं यहाँ पे ब्रेक आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो सारी जगह क्या कर दो, BR टैग लगा दो, ब्रेक लगा दो। जैसे मैंने यहाँ भी BR, अगर मैं इसके बीच में कुछ लिखती ना तो कुछ होता, लेकिन मुझे कुछ लिखना ही नहीं है इसके बीच में, क्यों लिखना है, मुझे तो ब्रेक देना है। यहाँ भी मैंने ब्रेक लगा दिया, यहाँ भी ब्रेक लगा दिया, एंड देन यहाँ भी ब्रेक लगा दिया। और एक और अब बात बता दूँ आपको, जिन्हें कंप्यूटर बहुत कम चलाना आता है, आपके जो कंप्यूटर में कोमास, क्वेश्चन मार्क के नीचे स्लैश है, तो आप सोचते हैं कि स्लैश तो लग जाता है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगता, क्योंकि स्लैश तो आप ऐसे ऐसे करोगे लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क स्लैश बटन के ऊपर है, क्यों नहीं लगता। जो भी बटन के ऊपर है शिफ्ट दबाओ और उसको दबा दो, क्वेश्चन मार्क लग गया ना, ऐसे ही होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ब्रेक। और एक बात बता देती हूँ, एक चेंज करो, सेव करो, जाके देखो कैसी बनी है, रिफ्रेश करो वहाँ पे, ठीक है। सेव करा, यहाँ आए, आ गया ना,
कहा था ना मैंने, ब्रेक ला देंगे, लगा दिए ना ब्रेक। ब्रेक से क्या है, लाइन में गैप आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये जो ऊबड़ खाबड़ है ना, ये ऐसे से, ये ऐसे नहीं चाहिए, ये हमें एक लाइन में चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्रेक ना लगाते हो, क्योंकि इतने ब्रेक्स कौन लगाएगा, क्योंकि हमें तो पैराग्राफ में भी लिखना पड़ता है ना। जब आप कोई भी पैराग्राफ बनाते हो ना, तो पैराग्राफ का भी टैग होता है पी। पी मीन्स पैराग्राफ। मैं आपको टैग्स में उलझा के नहीं रखूंगी कि आप इन टैग्स को याद करो, इस टैग से ये होगा, इस टैग से ये होगा, नहीं। जितना हम स्क्रिप्ट में चलेंगे, जितने हमारे स्क्रिप्ट के अंदर टैग्स आएंगे, हम उन्हीं टैग्स को याद करते जाएंगे, क्योंकि फालतू टैग्स याद करने से अच्छा है जितना हमारे पास आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, क्योंकि याद तो हमें तभी करने अभी करने हैं। अगर हम अपने स्क्रिप्ट के साथ साथ उसको याद करके यूज करेंगे ना, तो जल्दी आपके दिमाग में सेट होंगे। ठीक है, तो वो जल्दी सेट होंगे, राइट। ओके गाइस, तो अब आप चाहते हो इन वर्ड्स का ना थोड़ा कलर चेंज हो जाए, अच्छा लगे, तो आप इन वर्ड्स का कलर चेंज करने के लिए, हम यहाँ पे वर्ड्स नहीं कहते, हम इन्हें फॉन्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉन्ट। तो ये टैग लिया फॉन्ट, और ये बंद किया, और इसके अंदर लिख देंगे COLO। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है इसमें, ध्यान रखना। कलर लगा के इक्वल टू और दो कोमे, और कॉमे के अंदर लिख दिया कैसा कलर चाहिए आपको, येलो ले लेते हैं। सेव किया और रिफ्रेश किया, अरे दिख ही नहीं रहा येलो में, तो और कोई कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। चलो सेव किया, इसमें गए, रेड हो गया, है ना। चाहते हैं ये भी हो जाए ना, इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, बस सिंपल है। इसको भी फॉन्ट के अंदर इसका कलर कर दीजिए। अब आप चाहते हैं जो बॉडी है ना, उसका पीछे का कलर भी ऐसा ही हो जाए, तो बोर्ड के अंदर लिख देना बैकग्राउंड कलर इक्वल टू दो कॉमे, और बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए ब्लैक। ओके, कंट्रोल प्लस S से सेव किया, यहाँ गए और यह क्या क्या किया हमने, रिफ्रेश किया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए बॉडी के अंदर हमें लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, कोई भी कलर लगा देना है। ठीक है, वो हम लगा के दिखाते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कैसे लगाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, और यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं, तो बैकग्राउंड कलर का बैकग्राउंड कलर की शॉर्ट फॉर्म होगी BG कलर, COLOR। यहाँ पे कलर की स्पेलिंग होगी इक्वल टू दो कोमास, कोमा के अंदर हम लगा देते हैं येलो, येलो कलर अच्छा लगेगा। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, आ गया ना येलो कलर। तो बैकग्राउंड कलर ये हो गया, हमने फॉन्ट का भी कलर लगा लिया। H1 का आप खुद चेंज करना, सेम ऐसे ही होगा, एक तो खुद करके भी देखना चाहिए ना। अब कुछ काम भी देना है आपको, तो यही दे देते हैं कि आप H1 का खुद कलर चेंज करके देखिएगा, बस यही करना है, फॉन्ट लगाना है और अपना कलर चेंज कर देना है। अब आप मान लीजिए आपको ना यहाँ पे एक लाइन चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन लग जाए जिससे अच्छा लगे, तो यहाँ पे लगा देंगे HR मीन्स हॉरिजेंटल रो। सेव किया, यहाँ आए और रिफ्रेश किया, लग गई ना एक लाइन, है ना। गुड, आज हमने कितनी चीज़ें करवा दी, टाइटल लगाना सिखा दिया, बॉडी के अंदर लिखना सिखा दिया, दूसरी चीज़ हमने H4 लगाने सिखाई, तीसरी चीज़ हमने इटालियन वर्ड सिखाया, फोर्थ हमने फॉन्ट सिखाया, फिफ्थ हमने बैकग्राउंड कलर सिखाया, ठीक है, और हॉरिजेंटल।
6 चीज़ें सिखा दी, आई समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर मैं ज़्यादा करवाऊँगी शायद थोड़ा प्रेशर हो जाए, इसलिए आप आज के लिए इतना ही कीजिए। सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए। हाँ, H4 का कलर खुद चेंज करना है। डू इट योर सेल्फ। आगे समझ में? खुद मैं मुझे चाहिए ये डू इट योर सेल्फ, खुद करना है आपको। H4 का कलर खुद चेंज करके देखना। अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ? आपके डाउट से क्लियर करने के लिए बैठी हूँ। आपको सिखा रही हूँ तो डाउट भी लूँगी, आपके डाउट भी क्लियर करूँगी। सो ओके गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, और मैं आपको आपके डाउट को 101% सॉल्व करके दूँगी। ओके, सो हैव अ गुड डे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं आपसे लाइक्स नहीं मांग रही हूँ, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, ना ही मुझे सब्सक्राइबर से पड़ी है। मुझे बस आप व्यूज़ दे दीजिए कि मैम हम आपकी वीडियो को देख रहे हैं, हम आपकी वीडियो से सीख रहे हैं। मुझे इतना ही काफ़ी है। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइब मत दीजिए बेशक से, ठीक है? फ़िलहाल के लिए मुझे सब्सक्राइब्स और लाइक्स नहीं चाहिए। मुझे आप व्यूज़ दीजिए, आप मुझे दिखाइए कि हाँ मैम आपकी वीडियो है ना इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी तरह आप समझा रहे हो, आप अपना टाइम निकाल रहे हो। क्योंकि मैं इस कोर्स को सीखने के लिए 10,000 रुपीज़ देती हूँ, 10,000 रुपये महीना देती हूँ। तो गाइस, अगर मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो इतना तो आपको भी बनता है ना। इतना तो आप भी मुझे दे सकते हो कि लो मैम आप व्यूज़ लो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा। ट्राई नहीं, एक अच्छी सी असाइनमेंट रेडी कीजिएगा। आपको काम भी दे के जाती हूँ, आप कहीं ये सोचो कि मैं आपको काम नहीं दे के गई। तो आज का आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि आपको माई सेल्फ लिखना है। बहुत इजी काम है, सिर्फ माई सेल्फ लिखना है। और माई सेल्फ में पता है क्या क्या लिखोगे? माई सेल्फ में HR का यूज़ करना है, ठीक है? H1 या फिर H1 से H6, जहाँ तक जो भी आपको यूज़ करना है वो कीजिएगा, ठीक है? और आपको ब्रेक का यूज़ करना है। उसके बाद आपको आई यानी इटालियन टैग का भी यूज़ करना है। उसमें आपको बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ करना है, ठीक है? और उसके साथ साथ आपको फ़ॉन्ट कलर भी उसमें ऐड करना है। तो आप माई सेल्फ जब लिखेंगे तो माई सेल्फ को आप H1 टैग के अंदर या फिर H6 तक किसी भी टैग के अंदर H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 किसी भी H के अंदर बंद कीजिएगा माई सेल्फ को। उसके नीचे एक HR यानी हॉरिजेंटल रो दीजिएगा। उसके बाद आप एक ब्रेक दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना नाम, अपने फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कितने साल के हो, ये लिखिएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के नेम को, अपने नेम को इटालियन यानी आई टैग में बंद कर दीजिएगा। फिर आपका जब माई सेल्फ कंप्लीट हो जाए, नीचे एक और हॉरिजेंटल रो लगा दीजिएगा। एक अच्छा सा उसमें बैकग्राउंड कलर कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा आप अपने फ़ॉन्ट्स को, अपने वर्ड्स को एक बेटर कलर दे देना, ठीक है? आप इतना ही कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट गाइस, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।